लेटेस्ट आधार रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आप लोगों को पता है, इलेक्शन स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो इस टाइम पर लोग आधार का अपडेट, आधार का एनरोलमेंट करवाते हैं और आधार कार्ड की भी डिमांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इस टाइम पर बहुत ही ज़ोरों ज़ोरों से आधार रिक्रूटमेंट चल रही है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन देखने को मिलेगी 12th पास, और अगर आप आंगनबाड़ी या फिर आशा वर्कर हैं तो आपके लिए ये जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो हो जाएगी 10th पास। ये शॉप डायरेक्टली आपको uidi.gov.in की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर काम करने के लिए इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, पंजाबी और अदर लैंग्वेज में भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे इस वीडियो में मैंने कंप्लीट प्रोसेस कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा उसे बताया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगा ट्रेनिंग मटेरियल, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। उसके बाद होगा आपका एक छोटा सा टेस्ट, या फिर आप उसे असेसमेंट टेस्ट पर कह सकते हैं। उसे टेस्ट को क्लियर करके आप लोगों को मिलेगा सर्टिफिकेशन। अब ये सर्टिफिकेशन है, ये 2 जॉब्स के लिए यहाँ पर वैलिड रहेगा। सबसे पहले जो पोजीशन होगी वह होगी एनरोलमेंट सुपरवाइजर ऑपरेटर, और जो दूसरी ओपनिंग है वह है चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट ऑपरेटर की। अब ये जो दोनों ही पोस्ट हैं, इन पर काम आप ऑनलाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो अपना आधार सेवा केंद्र भी ओपन कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आधार ऑपरेशन और एनरोल अपडेट्स आप लोगों को रेगुलरली मिल पाए तो लेट एस गेट स्टार्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करना होगा। तो वेबसाइट जो है वो है uidi.gov.in। तो सेम वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज भी कस कर सकते हो। अभी मैं लैंग्वेज को इंग्लिश कर देता हूँ, लेकिन अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में इस वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपको उपलब्ध मिल जाएगा। यहाँ पर पोर्टल पर भी आप देख सकते हैं, प्लीज़ अपडेट योर आधार पर कंटिन्यू एक्यूरेसी का डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि मैं आपको बताएं ही था, इलेक्शंस आने वाले हैं, तो अभी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेशन का काम बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है, और यह जो वैलिड रहेगा ये रहेगा 14 मार्च 2024 तक वैलिड। अपने सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो। तो इसी वेबसाइट से आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करना होता है। माय आधार में जाकर आप डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो आधार का स्टेटस, और भी बहुत सारी चीज़ जो कि आपका आधार कार्ड से जुड़ी होती है वह भी आप इस वेबसाइट से कर सकते हो। अब हम डायरेक्टली देखते हैं जो काम आपको करना है। उसके लिए आपको जाना होगा इकोसिस्टम पर, और सबसे और में दिखेगा आपको ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम, इस पर ही आपको क्लिक करना होगा। अब जो आधार कार्ड आपको मिलता है वह मिलता है यूआईडीआई की तरफ से, और यह मैंडेटरी होता है जो भी सिटीजन्स इंडिया में रेसिडे कर रहे हैं उनके लिए। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, 2 पोजीशन के लिए यहाँ पर ओपनिंग चल रही है, एनरोलमेंट सुपरवाइजर ऑपरेटर एंड चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट ऑपरेटर। एनरोलमेंट सुपरवाइजर है यहाँ पर, ये दोनों ही काम कर सकता है। चाइल्ड एनर करने के लिए आपको एक ट्रेनिंग अंडरगो करनी होगी। ट्रेनिंग के बाद आपको एक टेस्ट देना होगा। इसको आप एक असेसमेंट टेस्ट भी बोल सकते हो, जिसमें आपको खुद से कंप्लीट करना होगा। आप जिस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आएंगे, अगर आप बहुत अच्छे स्कोर करते हो तो आप बन जाओगे एनरोलमेंट सुपरवाइजर ऑपरेटर, और अगर आपके जो मार्क्स से वह थोड़े कम रहते हैं तो उसे बेसिस पर आप बनोगे चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट ऑपरेटर। लेकिन टेस्ट को क्लियर करना और सर्टिफिकेशन लेना यहाँ पर कंपलसरी रहेगा। इम्पॉर्टेंट नोट्स में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब जो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा
उसमें कैंडिडेट अरे एडवाइज तो डाउनलोड लेटेस्ट कॉपी का देयर आधार फ्रॉम थे वेबसाइट लिंक माई आधार uid.gov.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना लेटेस्ट आधार को अपडेट भी करना होगा और डाउनलोड भी करना होगा। लास्ट 3 मिनट के अंदर आपकी जो कर्ट फोटोग्राफ है वह अपडेटेड होनी चाहिए। फिर आपको आधार कार्ड का ब्लैक एंड वाइट कलर प्रिंट आउट निकाल कर ले जाना होगा एग्जाम सेंटर में, और यह जरूरी रहेगा वेरिफिकेशन के लिए। अब से UIDAI टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन पॉलिसी कैंडिडेट को विद इन 6 मंथ ऑफ डिपॉजिटिंग थे फी फिलिंग विच देयर फीस शाल बे फोर्टिफाइड एंड थे शाल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द टेस्ट अगेन था फी। तो आप जो भी फी एक पे करोगे यहाँ पर 399 यहाँ पर फीस रहेगी, प्लस 18% GST द 470 अराउंड यहाँ पर आपको फीस देनी होगी। इस तरह के बाद आपको 6 मंथ का टाइम मिलेगा टेस्ट क्लियर करने के लिए। माली से आपने आज टेस्ट दिया और आप टेस्ट में फेल हो गए तो नेक्स्ट 15 डेज में फिर से आप टेस्ट दे सकते हो। हर 15 दिन के गैप में आप यहाँ पर टेस्ट देने के लिए एलिजिबल रहोगे। 6 मंथ तक आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जैसे 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोग एलिजिबल नहीं रहोगे। रिसेट शेड्यूल करने के लिए आपको 199 की फीस देनी होगी। उसके बाद फिर से आप लोग टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मैं आपको पहले भी बताएं सर्टिफाइड होंगे चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट विल बी एबल टू वर्क ओनली ऑन के लक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्म चाइल्ड एनरोलमेंट। तो यहाँ पर आप सिर्फ चाइल्ड एनरोलमेंट ही कर पाओगे, लेकिन अगर आप ऑपरेटर बनते हो या फिर सुपरवाइजर मानते हो तो यू विल बी एबल टू वर्क ऑन बोथ CMP एंड क्लच क्लाइंट सॉफ्टवेयर। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ऑपरेटर सुपरवाइजर और क्लच ऑपरेटर सर्टिफिकेशन इज 12th पास। तो 12th पास ही यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी ओनली। इन केस का आंगनवाड़ी और आशा वर्कर द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर चेल्सी ऑपरेटर सर्टिफिकेशन इज 10th पास। आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट करने के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेशन मैंडेटरी रहेगा का रजिस्ट्रेशन एंड यूज़र लोगों के लिए ये लास्ट वेबसाइट दी हुई है, इसमें जाकर आपके लॉगिन करना होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप लोग एक बार हैंडबुक को भी चेकआउट कर सकते हैं। क्या सिलेबस होगा, कैसे पैटर्न रहेगा और कैसे कैसे सॉफ्टवेयर में काम होता है, वह सारी की चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। इस हैंडबुक में एक बार मैं ओपन भी करके आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग भी थोड़ा आइडिया ले पाओ कि आप लोगों को कैसे सॉफ्टवेयर में अपडेट करना होगा। हैंडबुक में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे कैसे एनरोलमेंट होता है, क्या एनरोलमेंट का प्रोसेस होता है, कैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है और कैसे आपको ऑथेंटिकली चेक करना होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट अपग्रेडेशन के लिए दिए गए हैं वह डॉक्यूमेंट करेक्ट हैं या फिर नहीं, या फिर वो डॉक्यूमेंट मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। राशन करने के लिए पॉइंट नंबर 6 में लास्ट वाला जो आपको लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर क्लिक करना होगा। ओके कर दूंगी। यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड मांग रहा है। आप अगर न्यू यूज़र हैं तो क्रिएट न्यू यूज़र में क्लिक करें। अब यहाँ पर अपलोड XML फाइल मांग रहा है, साथ ही शेयर कोड के लिए यहाँ पर बोला गया है। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं यह मैं आपको समझा देता हूँ। हाउ टू अप्लाई में हम लोग क्लिक करेंगे, जिस पर लैंग्वेज में आप रेट करना चाहते हो वह लैंग्वेज आप यहाँ से चयन कर सकते हो तो अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर कैंडिडेट लेटेस्ट मोबाइल नंबर मस्ट बे लिंक में हर आधार अस द सम विल बे वेरीफाइड यूजिंग वन टाइम पासवर्ड। तो ये बहुत ही मैंडेटरी और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो गया है। अगर आपका फ़ोन नंबर अभी तक आधार से लिंक नहीं है तो वह आपको लिंक करवाना होगा। साथ ही आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ अपडेटेड होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड पर मस्ट कैरी कॉपी का आधार फ्रॉम aadhar.uidi.gov.in और आधार लीटर की लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन पर्पस इन केस नो अवेलेबिलिटी का एडमिट कार्ड और मिसमैच इन फोटोग्राफ प्रिंटेड ऑन आधार लेटर एंड द कैंडिडेट अपीयरेंस है और से विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए। जब आपका आधार कार्ड में ये सारी चीज़ अपडेट हो जाएगी तो आपका फ़ोन नंबर और आपकी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ, उसके बाद आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा और अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना होगा। लोगों करेंगे यहाँ पर आप लोगों विद आधार और OTP, तो आधार नंबर और OTP के थ्रू भी आप लोग यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आप लोगों करेंगे तो आपके पास एक फ़ाइल आपको मिलेगी, उससे आपको डाउनलोड करना होगा जो कि XML फॉर्मेट में होगी।
फिर उसे फाइल को आपको चूज़ फाइल में जाकर यहाँ पर अपलोड करना होगा। शेयर थे कोड जैसे ही आप अपलोड कर देंगे, आपके पास आपका जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है आधार कार्ड के साथ उसमें एक कोड वेरिफिकेशन कोड आएगा जिससे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। फिर आप एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे ही आप ये प्रोसेसर कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपके रजिस्टर आईडी और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड विल बी सेंड ऑन द कैंडिडेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी थे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हस तो बे चेंज ऑन फर्स्ट टाइम। लोगों तो सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। कैंडिडेट मस्ट रिमेंबर थे रजिस्टर्ड आईडी और नया पासवर्ड फॉर अपीयरिंग थे सर्टिफिकेशन एग्जाम एंड तो व्यू है और हर डिटेल ऑन सेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अब लॉगिन करने के बाद आप वहां पर देख सकते हैं अपनी ऑफलाइन आधार डिटेल्स फ्री फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट हस टू सेलेक्ट है और हर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन रोल जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर जो भी आप चूज़ करोगे वहीं पर ही आपको टेस्ट देने जाना होगा। इनरोलमेंट एजेंसी कोड और उसके बाद आपको एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। आज आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और जो पेमेंट आप करोगे वह नॉन रिफंडेबल रहेगा। एक बार अपने पेमेंट कर दिया, अब आप टेस्ट दो या ना दो आपकी वह फीस रिफंड नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपका टेस्ट स्लॉट बुक नहीं होता है एट द प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर आफ्टर 15 डेज ऑफ ऑनलाइन फी पेमेंट कैंडिडेट शोल्ड राइट ए मेल कंटेनिंग देयर रजिस्टर्ड आईडी तो uda@nset.com और आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हो इस सपोर्ट पर जाकर या फिर आप लोग इस मेल आईडी और या कांटेक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हो जो कि अवेलेबल रहेगी 9:30 AM to 6 बजे PM मंडे टू सैटरडे। तो आई होप आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कुछ इशू रह गया है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।